आज प्रकरण आ रहा है रास का। रास में जब गोपियों को अभिमान हो जाता है तब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। इस बीच में गोपियां तुलसी के पौधे से पूछती हैं, बहन तुलसी, तुम तो गोविंद के चरणों की प्रिय हो, गोविंद भी तुम्हें मानते हैं, हमेशा गले में धारण किए रहते हैं, और तुम तो जगत के लिए कल्याणी हो। गोपियों ने कहा, कच्ची तुलसी कल्याणी, तुम कल्याणी हो, गोविंद चरण प्रिय, गोविंद के चरणों की प्रिय हो, अति प्रिय अच्युत, अच्युत की भी अति प्रिय हो। तुम्हें गोविंद प्रिय हैं और गोविंद को तुम प्रिय हो, और कल्याणी, तुम जगत का कल्याण करने वाली। तो आज तुलसी की महिमा सर्वप्रथम मैं कह दूं, उसके बाद फिर प्रसंगानुसार। तुलसी की जितनी महिमा है कितना हूं कही जाए कम है। पहले तुलसी पत्र की महिमा के विषय में जान लिया जाए। तुलसी पत्र की यह महिमा है, तुलसी में जल डालने की यह महिमा है, तुलसी के दर्शन करने की क्या महिमा है, तुलसी को प्रणाम करने की क्या महिमा है, तुलसी रोपने की क्या महिमा है, तुलसी ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने की क्या महिमा है। इस संदर्भ में एक श्लोक व्यास जी का मैं बता रहा हूं पद्म पुराण से। यह श्लोक पद्म पुराण का है। भगवान शंकर नारद जी से कह रहे हैं, या दृष्टा अखिलाख अघ संगमनी अस्पृष्टा बपुष पावनी रोगानां भिवंदिता निरसनी सिक्तांतक त्रासिनी प्रत्यासती विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तत्चरणे विमुक्ति फलदा तस्य तुलस्य नमः। या दृष्टा अखिलाघ अंग समनी, या दृष्टा जिसका दर्शन करने पर निखिलाघ अघ, निखिल माने संपूर्ण, अघ माने पाप, और समनी माने समन करती, जिसका दर्शन अगर किया जाए तो ये संपूर्ण पापों का नाश करती। तुलसी का अगर दर्शन किया जाए सर्वप्रथम उठकर तो संपूर्ण पापों का ये नाश करती। अस्पृष्टा बपुष पावनी, अस्पृष्टा यानी छूने पर, बपुष माने शरीर, पावनी पवित्र करती है। अगर तुलसी को छुआ जाए, स्पर्श किया जाए तो शरीर अगर अशुद्ध है तो उसे वह शुद्ध बना देती, शरीर को पवित्र कर देती। रोगानाम भिवंदिता निरसनी, रोगानाम रोगों को, अभिवंदिता प्रणाम करने पर, निरसनी नाश करती, प्रणाम करने पर रोगों का नाश करती। सिक्तांतक त्रासनी, सिक्त जोड़ अंतक जोड़ त्रासनी, सिक्त यानी पटाने पर या सींचने पर या तुलसी में जल डालने पर, अंतक यानी जमराज, त्रासनी डर पहुंचाती। अगर तुलसी में जल डाला जाए तो जमराज को भी त्रास पहुंचाती है, डराती है कि अब मुझ में जल दे रहा है यह प्राणी, अब यह तुम्हारे नरक लोक में नहीं जाएगा। प्रत्यासती विधायिनी कृष्णस्य संरोपिता, प्रत्यासती माने रोपने पर, अगर तुलसी का पौधा लगाया जाए प्रत्यासती विधायिनी तो भगवतः भगवान के, कृष्णस्य कृष्ण के, संरोपिता यानी पास पहुंचाती है। अगर रोपा जाए तो यह भगवान के पास पहुंचा देती है।
तुलसी का पौधा लगाना यानी भगवान के पास जाने का टिकट खरीद लेना है। और न्यस्ता तत्चरणे, न्यस्ता यानी भगवान के चरणों में, न्यस्ता माने चढ़ाने पर, तत्चरणे यानी भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करने से विमुक्ति फलदा, मुक्ति का फल देती है। अगर भगवान के चरणों में नित्य तुलसी दल चढ़ाया जाए तो यह मुक्ति प्रदान करती है। तस्य तुलस्य नमः, तस्य उन तुलस्य तुलसी माता को नमः यानी प्रणाम है। एक बार पुनः, जिनका दर्शन करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है, जिनका स्पर्श करने से यानी छूने से शरीर पवित्र होता है, जिनको प्रणाम करने से रोगों का नाश होता है, जिनमें जल डालने से या सींचने से यमराज डर जाते हैं कि यह व्यक्ति मेरे पास आने लायक नहीं है, मैं इसको अब नहीं ला सकूं। यह तो तुलसी में प्रतिदिन जल डाल रहा है, यह तो भगवान को पानी पिला रहा है। तुलसी और भगवान में कोई अंतर नहीं। और जिनका रोपण करने से, तुलसी का पौधा जो लगाता है, इससे वह भगवान के पास पहुंचता है। और जो तुलसी को भगवान के चरणों में अर्पण करता है, चढ़ाता है उनके चरणों पर, तो वह तुलसी इन्हें मुक्ति प्रदान करती है। ऐसी तुलसी मैया को बार बार प्रणाम है। यह श्लोक पद्म पुराण का है। इस श्लोक को भगवान शंकर नारद जी से कह रहे हैं।